हिंदी खबर ने दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से बातचीत की। कैलाश गहलोत ने बताया कि छठी पर्व को लेकर किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 4 दिवसीय महापर्व छठ को मनाया जा रहा है और ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत लगातार उन सभी घाटों पर भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कैलाश गहलोत जी यहाँ पर बात कर लेना चाहेंगे। सर, लगातार आप कभी आईटीओ के छठ घाट पहुंच रहे हैं, कभी आप हल्सवा, कभी आप यहाँ हर जगह का आप दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ चीजें? देखिए, लाखों लोग इस पर्व में भाग लेते हैं क्योंकि एक आस्था का महापर्व है और हमारे जितने भी पूर्वांचली भाई हैं, यूपी से, बिहार से, माताएं बहनें, वो इस मेकल इससे बड़ा पर्व उनके लिए नहीं है। तो लगातार मैं भी पिछले दिनों में अलग अलग घाट्स पे हम विजिट कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं विधायकों के साथ, अधिकारियों के साथ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लाखों लोग जो इस पर्व में भाग लेंगे और छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा करेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पर्व की शुरुआत हो चुकी है, 4 दिवसीय का महापर्व है और ऐसे में दिल्ली में अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग होते, पूर्वांचल से ज्यादा लोग हैं। क्या आप लोगों ने, आपने बताया कि क्या कुछ व्यवस्था की गई है, लेकिन और किस तरीके से बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, कितनी टीमें यहाँ पे तैनात की गई हैं और किस तरीके से लोग इस पर्व को आस्था और विश्वास के साथ मना सकें? आप जो चीज़ सोच सकते हैं वो हर प्रबंध जो है, हर इंतज़ाम, पुख्ता इंतज़ाम जो है हर घाट पे। आप देख रहे हैं अभी जेसीबी लगी हुई है, अगर कैमरा उधर घुमाएं थोड़ा सा तो जेसीबी लगी हुई है ताकि पूरा ये लेवल रहे। साथ में इसका बैरिकेडिंग किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। पीने से पानी से लेके सिक्योरिटी का इंतज़ाम, लाइट, साउंड, टेंट और जो भी आप सोच सकते हैं, टॉयलेट्स, ताकि अगर कोई किसी को दिक्कत ना हो, उस तरह के जितने भी इंतज़ाम हैं वो सारे प्रबंध हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हज़ारों की संख्या में वो तैनात होंगे ताकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके से इंतज़ाम किया। सीएम साहब भी लगातार इस पे मॉनिटर कर रहे हैं, खुद लगातार फ़ोन पे बात हो रही है, खुद वो पर्सनली अपडेट ले रहे हैं बार बार। तो मेरे ख्याल से ये दिल्ली वासियों के लिए का जो प्यार है, जैसे सीएम साहब कहते हैं कि भाई वो एक बेटा बनकर पूरी दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम भी सुबह से अलग अलग घाट बेटे की चीज़ आप में भी देखने को मिल रही है लगातार। नहीं, ये दिल्ली वासियों का प्यार है और आशीर्वाद है। और मैं तो सभी दिल्ली वासियों से ये भी प्रार्थना करूँगा कि छठी मैया से अपने लिए और परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए तो वो पूरा आशीर्वाद मांगे ही, साथ साथ दिल्ली सरकार के लिए भी मांगे आशीर्वाद और सीएम साहब के लिए भी, अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी आशीर्वाद मांगे ताकि हमें और ताकत मिले। पूर्वांचल वासी जो छठ का व्रत रखते हैं और उन सभी के लिए जो पूर्वांचल से नहीं है, आपकी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे सभी व्रती लोगों को? मैं जिन्होंने भी व्रत रखा है, मैं यही कहूँगा कि छठी मैया की खूब पूजा करें और ढेर सारा आशीर्वाद लें ताकि सभी दिल्लीवासी जो हैं और देशवासी जो हैं, यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं, वो स्वस्थ रहें और खुश रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार से मंत्री कैलाश गहलोत से। तो जिस तरीके से 4 दिवसीय छठी मैया के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और लगातार कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली सरकार से मंत्री हैं, जगह पर, मौके पर पहुंच रहे हैं और सभी को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं, साथ ही अपने अपने परिवार और दिल्ली सरकार और पूरे देश की जनता की भलाई के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। दिल्ली एनसीआर में मौजूद हर शख्स हर सांस के साथ अपने अंदर धीमा जहर ले जा रहा है। बिना स्मोकिंग किए बच्चों, बुजुर्ग, आमो खास के अंदर 33 सिगरेट के बराबर धुआ जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 400 पार पहुंच चुका है। पॉल्यूशन के खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की आपात बैठक हुई। हवा में फैले पॉल्यूशन को नियंत्रण में लाने के लिए कई औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का फैसला लिया गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। दीपावली के पटाखे, वाहन और पराली जलना इसका मुख्य कारण है। सुबह में कई जगहों पर धुंध और धुआं देखने को मिला। दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास AQI 355 जबकि मथुरा रोड पर यह 340 रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 357 रहा। दिल्ली के आनंद विहार, वजीरपुर, विवेक विहार, शादीपुर, बवाना, जहांगीरपुरी,
और नरेला में शुक्रवार को AQI 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। नोएडा में AQI 352 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में PM 2.5 का स्तर 391 रहा। दीपावली के अगले दिन प्रदूषण भले ही दिल्ली और आसपास कम रहा, मगर अब स्थिति बिगड़ गई है। पूरी दिल्ली NCR रेड जोन में आ गई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 357, फरीदाबाद का 346, गाजियाबाद का 384, ग्रेटर नोएडा का 364, गुरुग्राम का 333 और नोएडा का 371 दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा कई राज्यों में आफत की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वायु प्रदूषण के साथ ठंड भी बढ़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगी है और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। चक्रवात सितरंगी के बाद बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन में भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यनम और केरल में 4 दिन तक बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी बारिश होगी। दिल्ली की तरह यूपी और बिहार में मौसम शुष्क रहेगा और ठंड बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हिंदी खबर ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से बातचीत की। उन्होंने कहा जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चिंतन शिविर में जिस तरीके से संबोधित किया है और तमाम तरह की मुद्दों पर चर्चा भी की है और खास तौर पर देखिए नक्सलवाद पर भी उन्होंने चर्चा की, जिस पर ये कहते नजर आए कि देखिए जहां एक तरफ बंदूक वाले वहीं दूसरी तरफ कलम वाले भी देखिए नक्सलवादी, उन पे रोकथाम की जरूरत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। सर, नक्सलवाद पे चर्चा की, उसको खत्म करने की बात की, कलम और बंदूक दोनों वाले नक्सलवादियों पर खत्म करने की चर्चा की। जो भी गैर कानूनी कार्रवाई करे, भारत के कानून के विरुद्ध कार्रवाई करे, भारत के संविधान के अनुसार धर्मों के खिलाफ, जातियों के खिलाफ विचारधारा का फर्क हो तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई हो। पर मोदी जी जो उनकी विचारधारा के खिलाफ, भारत की विचारधारा और संविधान के अनुसार है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो अदालतों की टिप्पणियों से जग जाहिर है। 80 साल 90 साल के बुजुर्ग लोग, जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीबों की आवाज उठाते हैं, या जो एक विचारधारा जो भारत की संविधान इजाजत देती हो, मैं स्पष्ट करूं, जो भारत के संविधान के खिलाफ हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, अपनी विचारधारा के विरुद्ध बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई सर्वाधिक भाजपा सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग की बात आप कर रहे हैं, वही देखा गया, देखिए किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया है कि देखिए जवाहरलाल नेहरू जी जो कि देखिए पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ऐसी कई गलतियां की हैं जिसका हर्जाना लोगों ने भुगता, अपनी जान गंवाई। कश्मीर मामले को लेकर टिप्पणी की है। देखिए, यह तो मुझे लगता है किरण रिजिजू को इतिहास का ज्ञानी नहीं है, यह गलत लेखक की गलत पुस्तक पढ़ लेते हैं। इस देश पे कर्ज है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने 1929 में रावी नदी के किनारे बैठकर पूर्ण स्वराज का नारा दिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। 12 से 14 साल जेल काटी, जिन्होंने जब देश आजाद हुआ तो आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। पर यह लगता है नागपुर की पढ़ी हुई किताबें, लिखी हुई किताबें, विकृत विचारधारा के पटकथा लिख जाती है और किरण रिजिजू बेचारे पूर्वोत्तर से आते हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि वो बोले, वरना अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ इस तरह बोलना और जो देश के महानायक रहे, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी राजनीति है जिस पे क्षमा नहीं किया जा सकता। अरे किरण रिजिजू जी, जरा अपना मंत्रालय भी देखे हो, विधि मंत्रालय लगता है भूल गए हैं आप तो सिर्फ भाषण वीर बन गए हैं। आपसे अरे देखना है तो उसी कश्मीर में, लद्दाख में जरा देख लेना बगल में। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से हिंदी खबर ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आजम खान को लेकर कहा, राजनीति में विरोध जरूरी, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। आज योगी मॉडल की भी तारीफ हो रही है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, आजम खान की बात करें तो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहा करते थे। देखिए, उन्हीं हेट स्पीच मामले में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पे उन्होंने की थी, उनको कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। निसंदेह हम लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक मर्यादा के भीतर ही किसी का विरोध करना चाहिए। तो जैसी राजनीति आजम खान ने सीखी है, जैसा आजम खान की अगली पीढ़ी को सिखाया जा रहा है, हम सब राजनीतिक लोगों के लिए ये उचित किसी दशा में नहीं है। और अगर हम लोग ऐसे अपने सामाजिक दायरे से बाहर जाते रहेंगे तो न्यायालय इस तरह के हस्तक्षेप करके हम लोगों का राह भी दिखाएगा। और हम लोग अगर सीमा लांघेंगे, ऐसी हेट स्पीच देंगे, समाज जिसको स्वीकार नहीं कर सकता, तो अंजाम यही होगा जो आजम खान का हुआ है। सर, देखा गया, देखिए आजम खान तो आजम खान, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अब इलेक्शन कमीशन के देखिए शिकंजे में कसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि देखिए यादव और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो चुनाव आयोग ने प्रभावित किए थे। देखिए, जाति के आधार पर न राष्ट्र बन सकता है, न जाति के आधार पर कोई प्रदेश बन सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम सबका साथ और सबका विकास की नीति पर विश्वास करते हैं, और वैसा ही आचरण भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोग उसका अनुपालन करते हैं। हमारे यहाँ जाति का कोई स्थान नहीं है। जो भी भारत की सीमा में रहता है वो हमारा भाई है, भारतीय नागरिक है। हम लोग हर भारतवासी के साथ सम्मान देते हैं और उसके साथ खड़े रहते हैं। रही बात अखिलेश यादव जी की, वो जाने कि उनको ऐसा कैसे कहना चाहिए, क्योंकि उनका अस्तित्व ही जाति के आधार पर रहा है। जो हम सब देख रहे हैं कि उनका अस्तित्व थोड़े समय में ही सिमटता चला जा रहा है। और अब तो उनके सामने मैं समझता हूँ खुद को आजमाने का वक्त है। अभी तक तो उन्होंने अपने पिताजी के बल पर राजनीति किया था, जो उन्होंने कमाया था उतने दिन तक खाएं, और अब भविष्य में खुद कमाएंगे तो उनको महसूस होगा कि ये चीज़ उचित नहीं है। जाति के आधार पर कोई प्रदेश और देश नहीं बना करते, इसलिए उनको सर्व समाज को लेकर के चलना होगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने अखिलेश यादव को साफ तौर पर देखिए नसीहत दी है कि जाति के आधार पर राजनीति करना छोड़ दें। करुण लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। हिंदी खबर ने आप विधायक राजेश गुप्ता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि छठी मैया का ही पर्व ऐसा है जो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देता है। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यूं तो आस्था और विश्वास के इस महापर्व छठी मैया के व्रत को अमूमन महिलाएं करती हैं, लेकिन जिनकी आस्था और विश्वास हो तो पुरुष भी पीछे नहीं रहते हैं। बात कर लेना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं और पूर्वांचली की जो आस्था विश्वास का पर्व होता है उसको रखते भी हैं। राजेश गुप्ता जी यहाँ पे हैं। राजेश जी, अमूमन देखा जाता है महिलाएं इस व्रत और उपवास को करती हैं, आप क्या मुख्य वजह रही है जो आप रख रहे थे? देखिए, जब 2014 के अंदर मैं इस विधानसभा का अध्यक्ष भी था, तो पहली बार मैंने ये देखा कि ये, क्योंकि आप नहर पूरी देख रहे हैं और ये जे कॉलोनी तक जाती है, तो यहाँ लाखों लोग आते हैं आसपास की विधानसभा से। तो जो आस्था मैंने यहाँ देखी, इससे पहले सिर्फ सुना था कि छठ ऐसे होती है, लेकिन मैंने देखी तो कुछ लोग जो यहाँ थे हमारे साथ में, जो हमारी पार्टी में उस टाइम थे, उन्होंने कहा कि भैया अगर आप विधायक कभी बन जाओ तो आप वचन दो कि आप ये व्रत रखोगे। तो आप देखिए, 2 महीने बाद चुनाव हुए और मैं विधायक बन गया। तो लगातार 8 साल से मैं उस व्रत को कर रहा हूँ। बिना पानी का होता है, 36 घंटे पानी भी नहीं पीते। इसी घाट पे मैं, कल आप आएंगे तो मैं इसमें उतरूँगा शाम को, और परसों सुबह मैं जिलरवाला बाग में से खोलूँगा, जो मैं लगातार 8 साल से कर रहा हूँ। और मेरा मानना है कि सिर्फ एक पूर्वांचली ही है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। चढ़ते को तो सभी देते हैं, चढ़ते को सब सलाम करते हैं, डूबते को अगर कोई सलाम करे तो वो क्षमता खाली पूर्वांचलों में है। बिल्कुल, वो क्षमता सिर्फ पूर्वांचलियों में है। हाँ। और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, क्योंकि यहाँ सूरज जब डूब रहा होता है और ये नदी के ऊपर उसका अस्त जो मिरर की एक इमेज आ रही होती है। और जो लोगों में आस्था है, बहुत लोग नए नए तरीके से अपने त्योहारों को मनाते हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ पूर्वांचली उस स्टाइल में, वही नेचुरल तरीका, वही सूप, उसके अंदर वही सब चीज़ें जो शायद उनकी दादी या उनकी परदादी करती। टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, लेकिन उनकी आस्था के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो नहीं बदलती। नहीं, बिल्कुल नहीं बदलती। और मैं तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष जी को, कैलाश जी को जितना धन्यवाद दूँ कम है। उसका एक कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में भी ऐसी छठ नहीं होती होगी जो दिल्ली में हमें त्यौहार मनाने का मौका मिलता है। और बहुत खूबसूरत मतलब होता है, अलग ही तरीके से देखने को मिलता है कि हाँ कुछ है, दूर से पता चल जाता है कि कोई फेस्टिवल, कोई पर्व, कोई व्रत, कोई उपवास मनाया जा रहा है। बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि जो केजरीवाल जी की 3 बार सरकार बनी है, क्योंकि उन्हें पूर्वांचलियों का वोट ही नहीं बल्कि छठी मैया का आशीर्वाद है,
जिसकी वजह से वो लगातार ऐसे जीतते चले जा रहे आपने हैं। कहा कि आप विधायक नहीं थे तो कहा गया आपके साथी लोगों ने कि आप वचन दीजिए, जी। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही वजह है 8 साल से रख रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि 2 बार सीएम साहब यहाँ पर आए क्योंकि मैं धोती वोती पहन के पूरे अटायर में होऊंगा, और एक बार ऐसा आया कि मेरा बर्थडे उसी दिन आ गया, क्योंकि जी। बर्थडे और छठ के आसपास ही रहता है हमेशा। कितना विश्वास है, क्या लग रहा है, विश्वास रखने से ही विधायक बने हैं आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में विश्वास की जरूरत बहुत ज्यादा है। जनता को हम में है, सरकार में है, और हमको भगवान में है, तो फिर भगवान को भी हम में है कि हमारे काम करेगा, क्योंकि भगवान के काम ये जो विधायक के मुख्यमंत्री पे होते हैं, जो भगवान उनको मौका देता है कि वो उनके काम करें, तो विश्वास के बिना कुछ नहीं है। चलिए, तो ये है राजेश गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक है, लेकिन फिलहाल ये एक व्रती है, क्योंकि इनको इतना विश्वास, इतना आस्था, इतना भरोसा है कि जब ये विधायक नहीं थे तब इन्होंने वचन दिया था बनने के बाद रखूंगा, पिछले 8 सालों से लगातार इस व्रत को रख रहे हैं। तो ऐसे में आस्था और विश्वास की जीत हमेशा होती है, और साथ ही जब ऐसे 4 दिवसीय पर्व को लोग आस्था विश्वास के साथ मनाते हैं तो उसकी एक अलग ही रौनक, एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी का